ऐसा करके। बुढ़िया बैठ जाओ। आप तो पूछोगे ना, कुछ पूछो। देखिए, हम लोग यहाँ मुरादाबाद से हैं और ये जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए ना 3 किसान विरोधी अध्यादेश, इनका निलंबन के लिए हम सब लोग यहाँ के सब किसान भाई बैठे हुए हैं और तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते। इसके लिए चाहे मैं 2 महीने 4 महीने कितना भी समय लगे, जब तक सरकार इस चीज़ को नहीं चेतेगी, नहीं मानेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो एमएसपी हमारा समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर खरीदो, इसकी गारंटी हो, इससे अगर नीचे कोई खरीदता उसको जेल का प्रावधान हो। और देखिए, सरकार एमएसपी रेट घोषित करती है, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम, जबकि अगर कोई सुई भी बन रही है, कहीं कोई धागा भी बनता है, उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रेट। तो जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, उसकी चीज़ पे मिनिमम, और जो यहाँ का एक्सपोर्टर है, जो कहते हैं उसको कहते हैं कॉमर्शियल है, वहाँ पे मैक्सिमम। तो दोहरी नीति सरकार की जो चल रही है, तब तक ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अब किसान के बच्चे भी पढ़ लिए हैं, किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए, हम भी लोग जागरूक हैं। तो सरकार को तो ये करना ही पड़ेगा। मंडियों को ख़त्म करने की इनकी राजनीति चल रही है, हम मंडियाँ इनको ख़त्म नहीं करने देंगे, क्योंकि मंडी में हमारा सेफ रहता है और जो एमएसपी पर रेट होते हैं उसमें ख़रीद होती है। मंडी से बाहर ये दलाल लगे हुए होते हैं, इन्हीं लोगों के, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या जो इनके सपोर्टर होते हैं, वही लोग खरीदवाते हैं। तो मंडी से बहुत औने पौने कम दामों पे लोग खरीदते हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए ख़त्म कर दिए। तुमने ख़त्म करें, तुमने तो बिचौलिए और ज़्यादा पैदा कर दिए। अगर बिचौलिया ख़त्म हो गया होता तो किसान का धान 1868 से 800-900 ना बिका होता। ये किसान अध्यादेश अभी लागू नहीं हुए, जिसके रिजल्ट अभी से हम लोगों को मिलने शुरू हो गए। तो जिस दिन ये पूर्ण रूप से लग जाएगा, उस दिन किसान का तो डेथ वारंट जारी कर रहे हैं ये लोग। अभी यूपी में मंडी का सिस्टम क्या है और किस तरीके से आप लोग बाज़ार में जाकर सामान बेचते हैं? देखिए, ये जो सरकार इसमें ढिंडोरा पीट रही है कि किसान अपना अनाज या अपनी जीन्स कहीं भी बेच सकता है, तो इस सरकार को ये नहीं पता है कि किसान की 60% जनसंख्या जो 1-1.5 हेक्टेयर की है, जोत है, वो है 60% किसान वो है जिसमें मात्र 10 बीघे, 5 बीघे, 2 बीघे, 8 बीघे ज़मीन है। तो उस 2 बीघे 4 बीघे में कितना अनाज पैदा कर लेगा? क्या वो उसको ऑस्ट्रेलिया, जापान या न्यूजीलैंड ले जाएगा? भाई ये तो पहले भी था। हमारे मुरादाबाद में सब्जी होती थी, दिल्ली जाके बिकती थी। कश्मीर से सेब आता है, हिंदुस्तान में आता था, केला बिहार से आता था। तो ये इन्होंने कौन सी बात कर दी? ये तो एक ज़बरदस्ती लोगों को, किसानों को गुमराह करने का तरीका है कि हम साहब किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। किसान तो पहले ही बेच रहा है, अब भी बेचेगा। आप मुरादाबाद से हो? हाँ जी। वहाँ कौन कौन से फसल ज़्यादा होते हैं? नहीं, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा गन्ने का क्षेत्र है। गन्ने पे इन लोगों की राय देख लो, 3 साल 4 साल इनको हो गए, कोई भी 1 रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है, जबकि खाद के रेट, बिजली के रेट, डीजल के रेट चरम पर पहुँचे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आता है आपके यहाँ? आपके बोरिंग वगैरह, बोरिंग किस पे चलाते हैं, डीजल देखिए, से या बिजली से? हम लोगों के यहाँ बिजली की सुविधा है, परंतु बिजली भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी है। दिल्ली जैसे देश में तुम्हारे क्या नाम है, केजरीवाल ने सस्ती कर रखी है। हरियाणा में फ्री है किसानों के लिए, 200-250 रुपये है। पंजाब में कम है, यहाँ तो भैया 2000 और 1500 रुपये पर मंथ का बिल है उसका, ट्यूबवेल का। तो क्या करें यार, सबसे ज़्यादा दुखी यही लोग कर रहे हैं हम लोगों को। गन्ने का फसल आमतौर पे 8, 9, 10 महीने का चलता है, अगर मैं सही हूँ। पूरे 1 साल का चलता है। कितना मुनाफा आप लोग का होता है या कितना घाटा? देखिए, मुनाफे की बात तो यह है कि किसान को जो उसमें लागत है वही नहीं मिल रही है। 350 तो लागत आ रही है। स्वामीनाथन आयोग में रिपोर्ट में यही तो था कि उसने जो आयोग में जो रिपोर्ट बनाई स्वामीनाथन ने, तो उसमें ये था कि किसान की जो लागत आ रही है गन्ने में 350 रुपये पर कुंटल के हिसाब से आ रही है। उसका 1.5 गुने की बात हो रही थी, तो जा कर के 400-450 बैठता है। तो जब ये हमारी लागत से ही कम पे रेट दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा कहाँ से दे देंगे, कहाँ से आय दुगनी कर देंगे भाई? यूपी में एपीएमसी का, मंडी का सिस्टम कैसा है, क्या है? देखिए, मंडी का सिस्टम केवल यूपी में जो है छोटे किसान हैं, वो अपने जो भी धान है या जो भी गेहूँ है ज़्यादातर गाँव में ही बेच लेते हैं, क्योंकि किसान को
यूपी में कुछ 15, 20, 30, 40 ज़िले ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट गन्ने के हैं। गन्ने का भुगतान 2-2 साल से लगातार नहीं होता। एक साल तो कम से 1-1.5 साल लगातार ये उसके जितने तुम्हारे मिल वाले हैं उसका मज़ा लेते हैं। कोई ब्याज नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते। तो एक किसान की मजबूरी है, जो गेहूँ जो धान अपने लिए बना बच्चों को खाने के लिए पैदा करता है, उसको ही बेच के स्कूल की फीस वगैरह देता है बच्चों की। तो वो कहाँ विदेश में चला जाए, कहाँ मंडी में चला जाए। उसको 8-10 हज़ार की ज़रूरत है, भैया गेहूँ बेच लेगा। 2,000 की ज़रूरत है, अपने धान बेच लेगा। 10 हज़ार के 2,000 के लिए मंडी में तो जाएगा नहीं वो। तो उस व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का भाव MSP अगर बढ़ाया जाएगा कितना होगा? नहीं तो उसके हिसाब से 450 बैठ रहा है हमारा। उससे चीनी का उत्पादन होगा, उसकी जो कीमत होगी या गुड़ की जो कीमत होगी उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? देखिए भाई मेरे, अगर इस चीज़ को ये देखा जाए तो इस देश में पानी तो फ्री मिलता है। तो 20 रुपये लीटर पानी बेच रहे हैं तो महंगाई नहीं है। किसान का दूध 20 रुपये लीटर नहीं बिक रहा, क्योंकि जानवर के शरीर से निकलता है। दिन भर उसको चारा खिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं अनाज भी खिलाया जाता है, उसको खल चोकर भी खिलाई जाती है। रात दिन उसके आगे पीछे लगते, तब उसका दूध मात्र 20 रुपये लीटर बिकता है। एक पानी है, पानी 20 रुपये लीटर आप जरा से दो, वो भी 900 ml होगा। तो क्या पानी से भी सस्ती हैं किसानों की चीज़ें। सब्सिडी कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? नहीं सब्सिडी कहाँ, इन्होंने यूरिया पे ख़त्म कर दी, बिजली पे इन्होंने ख़त्म कर दी सब्सिडी किसान को दे कहाँ रहे हैं। गैस पे भी खत्म कर दी, पहला लगाए थे। नहीं अगर भाई ये सब्सिडी, एक बात बता दो आप, किसान की सारी सब्सिडियाँ ख़त्म कर रहे हैं। MP MLA सब्सिडी अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। ये इस ज़माने में जब 500 रुपये 550 रुपये मोबाइल 3 महीने हर एक आदमी का चल रहा है, चाहे आप हो, मैं हूँ, किसान है, कोई 550 रुपये का रिचार्ज कराओ 3 महीने के लिए, आदमी बेफिक्र। ये 15,000 रुपये सरकार से ले रहे हैं कि सरकार अंधी है, बिना पढ़ी लिखी सरकार है। क्यों एक MLA एक MP को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर महीने? जब एक आम आदमी 500 रुपये में 3 महीने चला रहा है तो इनके तो 15 या 45,000 रुपये हो गए। वो तो 28 दिन का हुए। नहीं वो 28 दिन भी है, यही तो सरकार की कितनी बेवकूफ़ी बने। पेंशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं 30 दिन की। यही तो अडानी अंबानी का वो है कि 1 महीने में 30 दिन में, महीना 28 दिन का कर दिया इसने। यही देश को लूट के खाने वाला इंसान है, सरकार इसका साथ दे रही है। 28 दिन का मतलब है कि महीने में को 3 या 2 दिन कम, 30 दिन का मिनिमम महीना होता है। कुछ महीने 31 दिन के भी होते हैं। तो उसने 3 दिन उसको बढ़ा करके 1 महीना और अपना 13 महीने कर लिए। अगर आप मोबाइल चलाओगे तो आप 12 महीने का बिल ना 13 महीने का बिल दोगे। सरकार कहती है, दावे करती है मैं पढ़ी लिखी हूँ। ये सरकार बिना पढ़ी लिखी है, सरकार अडानी और अंबानी के हाथों बिकी हुई सरकार है। ये 28 दिनों वाला आपने मोबाइल रिचार्ज वगैरह के बारे में बताया। नहीं यहाँ तो यार ऐसा ही तो हर एक के मोबाइल पे चल रहा है। आप अभी आप करा लो रिचार्ज, 28 दिन का दे रहे हैं 199 रुपये में। आम आदमी को जब 199 रुपये में मिल रहा है तो ये MP MLA 15,000 रुपये सरकार के क्यों लूट रहे हैं भाई? हर आदमी का महीना 30 दिन का हुआ है। ये आशंका किया जा रहा है कि अंबानी, अडानी या कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा होगा। कैसे? यार ये शंका नहीं की जा रही, ये चीज़ जो बिल लाए हैं कोरोना की आड़ में, इन्होंने कोरोना का डर दिखा करके अंदर बैठ के इन्होंने ये लागू कर दिए। अगर तुम्हें ये बढ़िया लग रहे थे तो किसानों की डिबेट कराते, किसान विशेषज्ञ बैठाते और आज तुम इलेक्शन कराओ, इस पर तुम वोट मांगो। ये वोट मांगने हरियाणा में गए, इनके विधायक MLA पिटे, जूतियों के हार पहनाए उनके गले में। जब इन्हें अच्छा लग रहा तो इसको कहे तो सही, पब्लिक के बीच में आए बताने के लिए। नाम है इनका कि किसान की आय दुगनी करेंगे, बजाय आय दुगने की किसान को दूने का काम कर रहे हैं। ये कितने दिनों तक चलने वाला है? ये जब तक किसान विरोधी अध्यादेश बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ मोर्चे पे डटा रहेगा।